हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी आदमी अपनी अपनी काम में व्यस्त होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को बहुत सारे प्यार। हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारे तरफ से प्रणाम। चलिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूं। क्योंकि आज तो बहुत वीडियो लेट हो गया, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है। इसी के कारण हमारी वीडियो बहुत लेट हो गया है। हम कपड़ा को कटाई कर लिए हैं। कपड़ा का कटाई करने के बाद देखिए, हमारे पास कपड़ा फिटिंग करने के लिए सूट या नाइटी बहुत पड़ा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि इसको कटाई करने के बाद मैं उसको कटाई करूँगी और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आज भी हम लोग को पकाना है, खाना पकाकर घर का पूजा है, करना है। चलिए, मैं इस ब्लाउज को तो कटाई कर ली हूँ, बाजू को कटाई करने जा रही हूँ। तब तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए, ये भी ब्लाउज तैयार हो गया। चलिए, हम दूसरा ब्लाउज काट कर दिखाते हैं। देखिए, एक ही नापीस है, 2 है। इसको बनाना है 32 या 36, 32 इंची या 36 इंची का ब्लाउज है। चलिए, हम बताते हैं। इसको हम कटाई करने जा रहे हूँ, क्योंकि हम भी बहुत जल्दीबाजी में हैं। हमारे पास कस्टमर आ जाती है तो हमको ये सब छोड़कर फिर उनसे बात करना पड़ता है और कपड़ा लेना पड़ता है। देखिए, इस तरह हम नाप लिए हैं। नापने के बाद, क्योंकि नाप और कटाई दोनों फिटिंग होना चाहिए, और नाप ही सही रहता है और कटाई सही रहता है तो आप जल्दीबाजी में सिल सकते हैं कपड़ा को। हम 5 गला लिए हैं, 5 काँखी लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, उनको हेल्दी शरीर है। इसी के कारण, क्योंकि ज़्यादा गला काटेंगे तो आगे ही सारा गला झुक जाता है तो दिखने लगता है। इसलिए हम छोटा गला किए हैं। छोटा गला करने का कारण है क्योंकि ज़्यादा हेल्दी आदमी रहता है, उनको हिसाब भाई गला रहता है तो ठीक रहता है। और कुल्ला उसी हिसाब से रहता है। पीछे की उतना हाफ इंची काट दिए, क्योंकि अगला हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि टेकिंग पे चढ़ जाता है तो पिछला बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम पहले ही हाफ इंची काट देते हैं। देखिए, एक ही नापी का 2 ब्लाउज है। हम इसको नापी नहीं लेंगे, उस ब्लाउज को इस पर हम रख देंगे। रखने के बाद हम झट से कटाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान रहता है और छोट हो जाएगा। देखिए, छोट पड़ता है तो किस तरह हम घुमा दिए हैं। आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग जान सकते हैं। देखिए, क्योंकि जब कपड़ा छोट पड़ जाए तो किस तरह घुमा के इसको हम काटना चाहिए। अगर अस्तर छोटा हो और ब्लाउज का कपड़ा इस तरह हो, इसी हिसाब से कटाई करना चाहिए। जल्दीबाजी का कपड़ा यही सब है। चलिए, सबका अलग अलग हम कर देते हैं। छटाई भी इसी समय हम छटाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा काम तो ज़्यादा भोर में रहता है। हम कपड़ा ज़्यादा करके हम भोर में सिलाई करते हैं, 2 बजे 3 बजे। तो हमारा कटा हुआ कपड़ा होता है तो दिक्कत नहीं होता है। हमको सुबह में हमारा बहुत सारे समय लग जाता है कपड़ा कटाई में, और कटाई करने में हमको बहुत समय लगता है। और घर का काम रहता है, झाड़ू बहारू, वो भी हम भोर में ही करते हैं। देखिए, ये भी है। हम दूसरी ब्लाउज काटने के लिए बैठे। हमारे पास कस्टमर आ गई, बोली हमारे ब्लाउज चाहिए, तो मैंने उस ब्लाउज को तुरपाई करने लगी। और उनको भी इस ब्लाउज को अभी ज़रूरी है, मैं दे दूँगी। और देखिए, हमारे पास पहले से इतना कपड़ा पड़ा हुआ था और 2-4 कपड़ा फिर से चले आया है। इसको हम फिटिंग कर देते हैं। इसको फिटिंग करने के बाद फिर से ब्लाउज का कपड़ा है, इसको भी हम काट करके हटाएंगे। ये नाइटी है, अपना हिसाब से फिटिंग करेंगे। सारे कपड़ों की इसी तरह फिटिंग करेंगे। ये वाली नाइटी है, इसको बाजू हटाकर अगर बाजू में डिजाइन करना है, इसको यहाँ से हम खोल देते हैं। खोलने के बाद इसको इस तरह, देखिए, बाजू खोल दिए हैं। यहाँ से हम इसको सिलाई दे दिए हैं। अगर आप लोग के पास इस तरह कपड़ा है, छोटी मशीन पे नहीं चल रहा है, तो आप इस पर पेपर लगाकर आप सिलाई कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं पेपर लगाकर, क्योंकि पेपर लगाने से बहुत अच्छा सिलाई चलता है। हमारी मशीन तो इस पर भी चल जाता है। कोई भी मशीन में कपड़ा को नहीं पकड़ता है सुई, इसीलिए उस पर पेपर रखकर सिलाई कर सकते हैं। बारी बारी से सारे कपड़ों को हम कर लिए इकट्ठा।
धागा टूट जाने पर दिक्कत होता है। देखिए हमारा सारा कपड़ा बनकर तैयार है। इन सारे कपड़ों को हम कस्टमर को झोला में हम रख देंगे एक साथ। चलिए मैं अपना काम में लग जाती हूँ।